क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि रहस्यों और चमत्कारी शक्तियों से भरे हुए हैं। जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे, वहां आज भी अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। इन जगहों को हम शक्ति पीठ कहते हैं। कहानी सिर्फ एक देवी की नहीं बल्कि उस शौर्य और भक्ति की है जो आज भी इन भूमि पर विद्यमान है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यपूर्ण यात्रा के लिए? चलिए हम आपको ले चलते हैं देवी सती के अंगों के गिरने के स्थानों पर, जहां शक्ति और विश्वास का अद्भुत संगम है। तो चलिए आज हम खोलते हैं शक्ति पीठों का रहस्य और जानते हैं देवी सती के शरीर के अंगों के गिरने से जुड़ी अद्भुत कथा। क्या आप तैयार हैं? साथ रहिए इस अद्वितीय यात्रा पर, जहां हर कदम एक नया रहस्य उजागर करेगा। दोस्तों, शक्ति पीठों के पीछे की पौराणिक कथा हमें भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं से जोड़ती है। इस कथा के अनुसार देवी सती भगवान शिव की पत्नी थीं। सती का जन्म राजा दक्ष के घर हुआ था, जो एक महान यज्ञकर्ता थे। एक बार राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को बुलाया। लेकिन दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और उन्हें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती, जो भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा रखती थीं, अपने पिता के यज्ञ में शरीक होने के लिए गईं, लेकिन उनके पिता ने उन्हें तिरस्कार किया। इस अपमान को सहन नहीं कर पाई सती और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। भगवान शिव जब इस दुखद घटना का पता चला, तो उन्होंने सती के मृत शरीर को अपनी बाहों में लिया और अज्ञानता और शोक में तांडव करना शुरू किया। उनका यह तांडव ब्रह्मांड में हाहाकार मचाने लगा। इस भयावह स्थिति को देख भगवान विष्णु ने शिव को शांत करने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को काट डाला, जिससे वह शरीर के 51 हिस्सों में विभाजित हो गया। यह वह समय था जब सती के शरीर के अलग अलग अंग पृथ्वी पर गिर पड़े, और जहां जहां ये अंग गिरे, वहां बने वे स्थान आज शक्ति पीठ कहलाते हैं। यह कथा मुख्य रूप से महाभारत और शिव महापुराण में वर्णित है। महाभारत के आदि पर्व में राजा दक्ष यज्ञ के प्रसंग को विस्तार से बताया गया है। वहीं शिव महापुराण में सती के त्याग और उनके शरीर के विघटन का वर्णन किया गया है। विशेष रूप से विष्णु पुराण और देवी भागवतम में भी शक्ति पीठों के महत्व और देवी सती के अंगों के गिरने की घटना का उल्लेख है। शक्ति पीठों का यह रहस्य न केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा है, बल्कि यह हमें ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी शक्ति और भक्ति के महत्व के बारे में गहरी समझ देता है। ऋग्वेद में देवी शक्ति के स्वरूप का उल्लेख है, वहीं यजुर्वेद में शिव और शक्ति के अद्वितीय संबंध को दर्शाया गया है। इन शक्ति पीठों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि ये स्थान न केवल देवी सती के शरीर के अंगों के गिरने के स्थान हैं, बल्कि हर शक्ति पीठ में देवी सती के शरीर के एक विशिष्ट अंग के साथ साथ एक अद्भुत ऊर्जा का वास है। इन शक्ति पीठों की पूजा करने से न केवल भक्ति की प्राप्ति होती है, बल्कि व्यक्ति की आत्मा को भी शांति मिलती है और उसे देवी सती की असीम शक्ति का अनुभव होता है। यह थी शक्ति पीठों की पौराणिक कथा, जिसमें देवी सती के शरीर के अंगों के गिरने से जुड़े रहस्यों का उद्घाटन हुआ। अब हम इन शक्ति पीठों के महत्व और उनके स्थानों के बारे में और गहराई से जानेंगे। अब जब हमने शक्ति पीठों की पौराणिक कथा जान ली, तो आइए हम इन शक्ति पीठों के भौगोलिक और धार्मिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करें। इन शक्ति पीठों का स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से पवित्र है, बल्कि ये भूमि पृथ्वी के विशेष ऊर्जा बिंदुओं पर स्थित हैं, जहां भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संचार होता है। शक्ति पीठों का प्रमुख स्थान भारत के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ है, लेकिन इनकी संख्या 51 मानी जाती है। इन स्थानों को 51 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जो महर्षि वेदव्यास के समय से स्थापित हैं।
हालांकि कुछ मान्यताओं के अनुसार इन पीठों की संख्या में भिन्नताएं हो सकती हैं, जैसे कुछ ग्रंथों में यह संख्या 108 भी बताई जाती है। ये स्थान भारत में और उसके पड़ोसी देशों में फैले हुए हैं। इन शक्ति पीठों में से प्रमुख स्थानों का उल्लेख हम करते हैं। 1. कामाख्या मंदिर, असम। यह शक्ति पीठ असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित है और इसे देवी सती के गर्भाशय और योनि के गिरने के स्थल के रूप में पूजा जाता है। यहाँ की पूजा बहुत ही विशिष्ट है और इसे कर्मकांडों की देवी माना जाता है। यहाँ के मकर संक्रांति मेले में लाखों भक्त आते हैं। 2. वैष्णो देवी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में स्थित यह प्रसिद्ध मंदिर देवी सती के दाहिने हाथ के गिरने के स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ देवी वैष्णो का आदित्य रूप माना जाता है और यह स्थल भारतीयों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। 3. कालीघाट मंदिर, कोलकाता। यह मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है और यह देवी सती की दाहिनी पैर की उंगलियों के गिरने के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ देवी काली की पूजा होती है और यह एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। 4. ज्वालामुखी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। यह शक्तिपीठ देवी सती के मुख के गिरने के स्थान के रूप में माना जाता है। यहाँ देवी ज्वाला की पूजा होती है जो हमेशा जलती रहती है। यह स्थान एक अद्भुत ऊर्जा से परिपूर्ण है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने से सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। 5. बैद्यनाथ धाम, झारखंड और बिहार। यह मंदिर देवी सती के हृदय के गिरने के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। बैद्यनाथ का संबंध भगवान शिव से भी है, जहाँ वे औषधि के देवता के रूप में पूजा जाते हैं। यहाँ लोग विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति के लिए आते हैं। 6. पाटलद्वार, गुजरात। यह मंदिर गुजरात के एक स्थान पर स्थित है जहाँ देवी सती का नाभि गिरे थे। यह स्थान भी एक शक्तिपीठ है और यहाँ पूजा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। शक्ति पीठों का धार्मिक महत्व अत्यधिक गहरा है। पौराणिक कथाओं में शक्ति पीठों को देवी सती के शरीर के अंगों के गिरने के स्थानों के रूप में बताया गया है, लेकिन इन स्थानों का आध्यात्मिक और ऊर्जा संबंधी महत्व भी बहुत अधिक है। शक्ति पीठों का प्रमुख उद्देश्य देवी सती की शक्ति और भगवान शिव के अद्वितीय संबंध को दर्शाना है। इन स्थानों पर पूजा करने से न केवल भक्तों को शक्ति की प्राप्ति होती है, बल्कि शिव और शक्ति के सामंजस्यपूर्ण मिलन का अनुभव भी होता है। धार्मिक दृष्टि से शक्ति पीठ उन भक्तों के लिए बहुत पवित्र स्थान होते हैं जो जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं। कई भक्त मानते हैं कि शक्ति पीठों पर पूजा करने से उनके जीवन में तात्कालिक समस्याएं समाप्त होती हैं और उनका आत्मिक विकास होता है। कहा जाता है कि शक्ति पीठों में दिव्य ऊर्जा का वास होता है जो वहां आने वाले भक्तों को शांति और सुकून प्रदान करता है। यह ऊर्जा उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। शक्ति पीठों में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चमत्कारी शक्तियां और दिव्य अनुभूतियां होती हैं। कई भक्तों ने यहां आकर अद्भुत अनुभव किए हैं, जैसे कि रोगों से मुक्ति, जीवन के कष्टों का निवारण और आत्मा को दिव्य अनुभव। कई लोग यहां आकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं। हर शक्ति पीठ पर विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं। इन आयोजनों में विशेष रूप से देवी की पूजा की जाती है और भक्तों को देवी के आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि और मकर संक्रांति जैसे अवसरों पर यहाँ भव्य मेले आयोजित होते हैं, जिनमें लाखों लोग शामिल होते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि शक्ति पीठ पृथ्वी के विशेष ऊर्जा बिंदुओं पर स्थित हैं। इन स्थानों का जियोग्राफिकल महत्व भी है, क्योंकि ये स्थान प्राकृतिक ऊर्जा के संचार केंद्र होते हैं। यहाँ की धारा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से भक्तों को विशेष मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति मिलती है।
यही कारण है कि शक्ति पीठों पर ध्यान और साधना से भव्य परिणाम प्राप्त होते हैं। यह था शक्ति पीठों का भौगोलिक और धार्मिक महत्व। इन स्थानों के अद्भुत आंतरिक और बाह्य शक्तियों को समझने से हम देवी सती और भगवान शिव के अद्वितीय संबंध को गहराई से समझ सकते हैं। अगले भाग में हम इन स्थानों की रहस्यमयी शक्तियों और उनके अद्भुत अनुभवों के बारे में और विस्तार से जानेंगे। और इस तरह हमने जाना शक्ति पीठों के रहस्यों और देवी सती के शरीर के अंगों के उन पवित्र स्थानों के बारे में जहां उनकी शक्ति और दिव्यता आज भी वास करती है। ये शक्ति पीठ न केवल हमारी धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक हैं, बल्कि यह हमारी आत्मिक यात्रा के मार्गदर्शक भी हैं। इन पवित्र स्थलों पर जहां धरती और आकाश का मिलन होता है, वहां देवी शक्ति की अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया जा सकता है। इन शक्तिपीठों के दर्शन से न केवल मनुष्य का शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण होता है, बल्कि उसकी आत्मा भी दिव्यता की ओर अग्रसर होती है। क्या आप भी इन शक्तिपीठों की रहस्यमय शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं उन दिव्य स्थानों की यात्रा के लिए जहां इतिहास और आस्था का अद्वितीय संगम है? अगर आपने इस रहस्यमय यात्रा का आनंद लिया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप और भी ऐसी अद्भुत कहानियां और रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, हर कदम पर शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है।